मदर एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच जो 11 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स का पार्ट मैं ही पढ़ाऊंगा। देखिए दिल्ली पुलिस में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा महत्व है। खैर हर एग्जाम में है, लेकिन दिल्ली पुलिस में स्पेशली है। उसका कारण ये है कि दिल्ली पुलिस में जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए। तो देखिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंटरनेशनल, तो आप उसे फोकस करिएगा। वो आपके एग्जाम में आपकी मेरिट बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ठीक है, तो मैं कुछ करंट अफेयर्स आपसे के साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ जो रिसेंटली हुए हैं, हाल ही में हुए हैं। तो देखिए आप पहला, देखिए भी हाल ही में जो भारतीय वायुसेना है उसमें राफेल लड़ाकू वाहन शामिल किए गए। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना में पांच राफेल लड़ाकू विमान शामिल किए गए। ठीक है, देखिए ये जो 5 राफेल लड़ाकू वाहन है, देखिए टोटल है ना, अभी 2016 में, ठीक है, आज से 4 साल पहले नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने फ्रांस की कंपनी थी डिसॉल्ट एविएशन, उसके साथ 36 राफेल लड़ाकू वाहन का समझौता किया था कि वो 36 राफेल लड़ाकू वाहन भारत को देंगे। उसका कारण ये था कि भारतीय एयरफोर्स के पास अभी मिग-21, ठीक है, जो रशिया से खरीदे जाते थे वो लड़ाकू वाहन है जो काफ़ी आउटडेटेड हो चुके हैं, और बाकी देशों की तुलना में हमारी जो वायुसेना सैन्य शक्ति है वो बहुत कमजोर है। तो उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने टोटल 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे। अब देखिए ये जो 36 राफेल लड़ाकू वाहन खरीदे थे, अब ये जो 36 राफेल लड़ाकू वाहन भारत सरकार ने खरीदे, ठीक है, ये कौन से देश से खरीदे? फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। और फ्रांस की कौन सी कंपनी से खरीदे? डिसॉल्ट एविएशन, इस कंपनी से खरीदे इन्होंने, ठीक है, डिसॉल्ट एविएशन से खरीदे। देखिए इसमें से क्या है, अभी तक जो 5 लड़ाकू वाहन है वो तो भारत आ चुके हैं। तो टोटल कितने खरीदे थे? 36 खरीदे थे। और कहाँ से खरीदे थे? फ्रांस देश से खरीदे थे। और कौन सी कंपनी से? डिसॉल्ट एविएशन से। इसमें देखो 5 तो आ चुके हैं, बाकी जो वाहन है उनकी आपूर्ति 2021 तक होगी। तो जो शेष है, शेष राफेल विमान है, उनकी आपूर्ति
उनकी आपूर्ति 2021 तक होगी। उनकी अवशेष की आपूर्ति 2021 तक होगी। ठीक है, तो भाई बाकी आपसे बाकी लड़ाकू वाहन कब आएंगे? राफेल 2021 तक। अब देखिए ये जो डील हुई है ये कितने करोड़ में हुई है? 59 करोड़ में। ठीक है, 59,000 करोड़ में डील हुई है। ठीक है, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपसे पूछेगा भारतीय वायुसेना में हाल ही में कौन से विमान शामिल किए गए? ठीक है, तो राफेल लड़ाकू विमान। भारत में टोटल कितने खरीदे राफेल? 36। हाल ही में कितने राफेल वाहनों की आपूर्ति हुई है? 5। ठीक है, जो राफेल लड़ाकू वाहन खरीदे गए कौन से देश से खरीदे गए? फ्रांस। ठीक है, कौन सी कंपनी से खरीदे गए? डिसॉल्ट एविएशन। ठीक है, डिसॉल्ट एविएशन। ठीक है, और इनकी बाकी की आपूर्ति कब तक होगी? 2021 तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब एक दो चीजें आप देख लीजिए, जैसे आपको बताया कि वायुसेना है। अब वायुसेना है तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? देखिए भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख है उन्हें एडमिरल कहा जाता है। एडमिरल, उनका नाम है जो वर्तमान में एडमिरल है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये अभी वायुसेना प्रमुख है। ठीक है, और अभी रक्षा मंत्री कौन है हमारे देश के? रक्षा मंत्री, ठीक है, राजनाथ सिंह, ये हमारे रक्षा मंत्री है। ठीक है, तो आप इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी ध्यान रखिएगी कि हमारे वायुसेना के प्रमुख कौन है। ठीक है, हमारे रक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, ये राफेल से रिलेटेड जो सूचनाएं थी वो है। ठीक है, अब हम अगला करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। देखिए अब आपको पता ही होगा कि अमेरिका की यूएसए, अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है गूगल। आप सबको पता है ये गूगल। इस गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब सबसे प्रमुख अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं सुंदर पिचई। तो इसके कंपनी के सीईओ है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उनका नाम है सुंदर पिचई। सुंदर पिचई, ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, भारतीय मूल के, ठीक है, भारतीय मूल के सुंदर पिचई। देखिए गूगल दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में आती है, 10 बड़ी कंपनियों में दुनिया की। अब देखिए इसके सीईओ सुंदर पिचई। तो देखिए अभी आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल की वजह से जितनी भी कंपनी है वो मैक्सिमम आईटी कंपनियां जो दूरसंचार से जुड़े वो मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम कर रही है। वही वर्क फ्रॉम होम करिए, घर से ही कार्य करे उसके एम्प्लॉय, क्योंकि देखिए जाने आने में संक्रमण फैलने के चांसेस, संभावनाएं ज्यादा होती है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम करे। तो देखो गूगल ऐसी कंपनी है जिसने जुलाई 2021 तक जुलाई
2021 तक अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। घर से कार्य, ठीक है, घर से। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछे, गूगल कहाँ की कंपनी है? अमेरिका, ठीक है। गूगल के सीईओ का ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई। आपसे पूछे गूगल, जो गूगल है उसने अपने कर्मचारियों के लिए कब तक, ठीक है, कब तक वर्क फ्रॉम होम कर दिया है? तो जुलाई 2021, ठीक है। इन्होंने जुलाई 2021 तक अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम कर दिया, ठीक है। जुलाई 2021 तक अपने कर्मचारियों के लिए क्या कर दिया? वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कर दिया। ये आपके, अब अगला करंट अफेयर्स देखिए, ठीक है। अब अगला करंट अफेयर्स देखिए, देखिए आपको पता है कि छब्बीस जुलाई 2020 को कारगिल युद्ध की 21वीं कारगिल युद्ध की 21वीं वर्षगांठ मनाई गई। देखिए आप सब लोगों को पता ही होगा कि कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। इसमें पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सीमा क्षेत्र में कब्जा कर लिया था। उसके बाद युद्ध के बाद 26 जुलाई वो दिन है जिस दिन हमने युद्ध को जीत लिया था, ठीक है। तो देखिए एक चीज ये भी है कि भाई कारगिल युद्ध, ये जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999, आप सबको पता है भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। और इसलिए 26 जुलाई वो दिन है जिस दिन हमने कारगिल युद्ध को जीत लिया था। इसलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है हर साल 26 जुलाई को। तो आपसे पूछे अभी हाल ही में कारगिल युद्ध की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? 21वीं। आपसे पूछे कारगिल विजय दिवस कब बनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब बनाया जाता है? 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस बनाया जाता है, ठीक है। अभी 21वीं वर्षगांठ बनाई गई और कब हुआ था? 1999 में, ठीक है। अब अगला करंट अफेयर्स है, देखिए भारत सरकार की कंपनी है बीपीसीएल। जैसे देखिए आपने पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी से हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वैसे भारत पेट्रोलियम, ठीक है, सरकारी कंपनी है। तो देखिए अभी भारत सरकार क्या कर रही है? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के फेवर में है।
तो निजीकरण का मतलब है कि जो सरकारी कंपनी है उनको प्राइवेट कर देना। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि भाई कोई भी कंपनी होती है ना, उस कंपनी में जिसकी 51% हिस्सेदारी होती है कम से कम, वो मालिक होता है। भाई जिसकी 51% हिस्सेदारी होती है वो मालिक होता है। तो अभी भी सरकारी कंपनियां उनको कहते हैं जिनमें सरकार की कम से कम 51% हिस्सेदारी हो। मान लो जैसे LIC है, LIC में सरकार की मान 100% हिस्सेदारी है। अब मान लो सरकार 51% आपको बेच दे तो उसके मालिक आप हो जाओगे, ठीक है। जैसे मैं आपको हाल ही बताऊं, सरकार ने हाल ही में IDBI बैंक को बेचा है, ठीक है। तो जिसके पास जो 51 कम से कम 51% हिस्सेदारी खरीदता है वो मालिक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी सरकार निजीकरण कर रही है, तो सरकार ने एक कंपनी को हाल ही में, जो भारत पेट्रोलियम है, इसको सरकार ने बेच दिया है, ठीक है। मतलब बेचा नहीं है, सरकार इसको बेचने की तैयारी कर रही है, ठीक है। तो भारत सरकार BPCL, भारत सरकार BPCL में अपनी 52.52.98% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछे हाल ही में कौन सी भारत सरकार की कौन सी कंपनी है जिसको सरकार निजीकरण कर रही है, जिसका तो BPCL कितने परसेंट हिस्सेदारी बेच रही है, 52.98% हिस्सेदारी बेच रही है। तो देखिए अब मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन और ये बताता हूँ कि देखिए सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, उससे क्या होगा। देखिए जो एम्प्लॉय थे, कर्मचारी, वो पहले गवर्नमेंट थे, लेकिन अब जब सरकार उसको बेच देगी, भाई सरकार उसको बेच देगी, ठीक है, तो वो एम्प्लॉय कैसे हो जाएंगे, प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट वाले खरीदेंगे तो प्राइवेट हो जाएंगे। लेकिन कई कर्मचारी ऐसे जिनको लगता है हमने सरकारी कंपनी है तो हम प्राइवेट क्यों, तो उन लोगों के लिए इस कंपनी में VRS योजना निकाली, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, कि वो मतलब कंपनी के प्राइवेट होने से पहले रिटायरमेंट ले सकते हैं ताकि उनको काफी सारी सुविधाएं मिल जाएगी, ठीक है। तो आपसे पूछे कि कौन सी कंपनी का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, तो उस कंपनी का नाम है BPCL। सरकार बेच रही है, कितने परसेंट हिस्सेदारी बेच रही है, 52.98% हिस्सेदारी बेच रही है, ठीक है। अगला करंट अफेयर है, देखिए अगला करंट अफेयर है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए आपको पता है केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री का नाम है हर्षवर्धन, ठीक है। तो देखो इन्होंने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, देखो आपको पता है कोरोना काल में उद्घाटन जो हो रहे हैं
कोई भी ऐप लॉन्च हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही, तो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ठीक है, मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मौसम ऐप जारी की। देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें, देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, इन्होंने हाल ही में मौसम पूर्वानुमान संबंधित मौसम ऐप लॉन्च की है। तो आपसे पूछेगा हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? मौसम ऐप किसने लॉन्च की? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अब देखिए ऐप क्या है ये, इस ऐप के जरिए क्या, जैसे आप इस ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए आप मौसम संबंधित जानकारी की, बारिश होने की संभावना, ठीक है, मौसम साफ रहने की, आंधी तूफान, इनसे संबंधित नमी का स्तर, ठीक है, इन सब की जानकारी मिलेगी। तो इन सब की जानकारी आप ऐप के थ्रू ले सकते हैं, जो लगभग सटीक होगी, सटीक जानकारी के लिए, ठीक है। अगला करंट अफेयर्स है, ठीक है। अगला करंट अफेयर्स है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस अभी कब बनाया जाता है? 29 जुलाई को। हाल ही में बनाया गया, आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है, हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? देखिए दुनिया में बाघों की संख्या बहुत कम है, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उनके अंदर जागरूकता फैले। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड में, देखिए आपको ये तो पता होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ जनसंख्या भारत में, लगभग दुनिया का 17% अकेले भारत में, टोटल बाघ है दुनिया में 17% अकेले भारत में। दुनिया में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इससे संबंधित एक बताता हूँ एक चीज आपको। अभी कुछ टाइम पहले बाघ जनगणना हुई थी, बाघ जनगणना 2018। देखिए बाघ जनगणना के बारे में एक चीज बताता हूं, ये हर 4 सालों में होती है, प्रत्येक 4 वर्ष में होती है। जैसे देखिए जो हमारी जनगणना है, लोगों की जनगणना वो 10 सालों में होती है, सेंसेक्स, ठीक है, जनगणना। वैसे ही बाघ जनगणना है ना, प्रत्येक 4 सालों में, हर 4 साल, पिछली 2014 में हुई थी, अब 2018 में। ये हुई तो 2018 में थी, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट आई है ना वो जुलाई 2019 में आई थी, ठीक है। तो देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार है ना, भारत में कुल बाघ इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघ कितने हैं? 2967, ठीक है। जबकि जो पिछली जनगणना थी, 2014 वाली जनगणना थी, उसमें थे 2226, मतलब बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है,
ठीक है, बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, 33% वृद्धि हुई है, 33% वृद्धि हुई है बाघों की संख्या में। ठीक है, अब देखिए कुल बाघ तो 2967 है। अब सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? तो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में 526। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर पे कर्नाटक है, (524) और थर्ड नंबर पर उत्तराखंड है। ठीक है, तीसरे देखो पहले पे मध्य प्रदेश है, सेकंड पर कर्नाटक है और थर्ड पर उत्तराखंड है, 442। ठीक है, अब देखिए अब देखिए टोटल जो है, मतलब हमारे देश में जो, मतलब मध्य प्रदेश में ज्यादा क्यों है, उसका रीजन क्या है? देखिए हमारे देश में टोटल है ना 50 बाघ रिजर्व है, टोटल 50 बाघ रिजर्व है। इनमें से सबसे ज्यादा इन दो स्टेट में, मध्य प्रदेश में 5 टाइगर रिजर्व है, बाघ रिजर्व है, और कर्नाटक में 5, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होना लाजमी है। ठीक है, तो देखिए अब आपके सामने जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। ठीक है, बाघ जनगणना 2018 कितने साल, मतलब बाघ जनगणना कितने सालों में होती है? प्रत्येक 4 वर्ष में होती है। अभी हाल ही में कौन सी, ठीक है, कौन से साल में जनगणना? 2018 में हुई है। भारत में टोटल बाघ कितने हैं? 2967। विश्व में सबसे ज्यादा बाघों की जनसंख्या कहां पर है? तो भारत में। ठीक है, अब भारत में जो बाघ जनगणना 2018 हुई है, उसमें सर्वाधिक बाघ कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे कर्नाटक और तीसरे में उत्तराखंड। भारत में टोटल कितने बाघ रिजर्व है? 50 बाघ रिजर्व है। ठीक है, और पिछली जनगणना के मुकाबले भारत में बाघों में कितनी वृद्धि हुई है? ठीक है, 33%, 741 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, फिर अपन अगला करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला करंट अफेयर्स है, देखिए अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे जो पीएम है, नरेंद्र मोदी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नोएडा मुंबई और कोलकाता, कोलकाता का है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, इन 3 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च क्षमता वाली
कोविड-19 उस क्षमता वाली कोविड-19 जांच प्रयोगशालाओं का उस क्षमता वाली कोविड-19 जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। उद्घाटन किया। देखिए, अब आपको पता ही होगा कि देश में कोरोना है वो काफी फैल चुका है, ठीक है। भारत की विश्व में तीसरी रैंक है, सबसे ज्यादा संक्रमित देश है अमेरिका, सेकंड नंबर पे ब्राजील और थर्ड नंबर पे भारत। भारत में 20 लाख केस क्रॉस हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वीडियो का हमारे देश में देखिए कोरोना को रोकने का, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती ना तब तक उसको रोकने का उपाय है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करो, जिससे आपको पेशेंट पता चलेंगे कौन कौन संक्रमित है उस एरिया को आप, ठीक है, मतलब उसमें कर्फ्यू लगा के कैसे भी कर उसमें संक्रमण को रोका जाए, ठीक है, उनको इलाज। तो देखिए लेकिन दिक्कत ये है कि अभी हमारे यहाँ कोरोना की, और वो तभी संभव जब कोरोना की टेस्टिंग बढ़े। जितने ज्यादा टेस्ट होंगे ना उतने ज्यादा कोरोना संक्रमण के संक्रमित लोगों की दर कम होती जाएगी। लेकिन हमारे पास संकट ये है कि हमारे पास प्रयोगशाला नहीं है। जैसे पहले सैंपल ले जाते 3-3, 4-4 दिन में रिजल्ट मिलता था। तो सरकार ने कोविड-19 की जांच के लिए, ठीक है, 3 प्रयोगशालाओं का जांच प्रयोगशालाओं को उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। देखिए अब और किन किन करा है, नोएडा यूपी, मुंबई महाराष्ट्र और कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है, इनमें करा है। अब कोविड, देखो इसको कोविड-19 क्यों कहते हैं, क्योंकि 2019 में आया था, इसलिए इसको कोविड-19 कहा जाता है। 3 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन हो उस क्षमता वाली, ठीक है। तो आपसे पूछेगा हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहां पर उस क्षमता वाली कोविड-19 जांच प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? नोएडा, मुंबई और कोलकाता, ठीक है। अब इसमें देखिए, आपको पता है कि भारत की रैंकिंग कोविड-19 में 3 है। सबसे ज्यादा संक्रमित है अमेरिका, यूएसए, सेकंड नंबर पे ब्राजील और थर्ड नंबर पे भारत आता है, ठीक है। अब भारत में भी सबसे ज्यादा संक्रमण क्या है? तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे मुंबई और थर्ड नंबर पे दिल्ली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। नमस्कार भाई।